श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे जन्म पत्रिका निर्माण और पंचांग निर्माण पर। मैं श्री भादो माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विशोपकानयनम, लग्न सारणी समुच्चय आदि पुस्तकों का लेखक। देखिए, आप अगर सॉफ्टवेयर से कुंडली देख रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु गणित एक बार अवश्य सीख लेना चाहिए ताकि हम जो सॉफ्टवेयर को देखते हैं तो कह सकें कि इस सॉफ्टवेयर से ये गणित आने वाली शुद्ध है या अशुद्ध है। 20 सॉफ्टवेयर बने हुए हैं और प्रत्येक सॉफ्टवेयर में 1 अंश, 2 अंश, 5 अंश और 7 अंश तक का अंतर प्रत्यक्ष आता है। अब आप किसको सही मानेंगे? तो जहाँ तक आपको हाथ से गणित करना नहीं आवेगी वहाँ तक आप सॉफ्टवेयर कोई सा भी उपयोग कर सकते हैं और गलत जन्म पत्रिका का भी उपयोग कर सकते हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर भी है जिसमें राहु केतु का षष्टक हो रहा है, समसप्तक नहीं हो रहा है, षष्टक हो रहा है। ये शंकर जी राजपुरोहित हैं जोधपुर के, आदरणीय ने मुझे बताया था कि देखो यहाँ समसप्तक नहीं है, षष्टक हो रहा है। ये खीवराज जी शर्मा है एक जोधपुर में, वो भी जानते हैं इस बात को, चूँकि वो गणित करते, मेहनत करते, इसलिए उनको पता है। आजकल कुछ व्यक्ति जन्म पत्रिका बनाते भी हैं तो पंचांग जोधपुर का है और नीमच में पत्रिका बना रहे हैं तो उसका यथावत उसको उतार देते हैं, वो गलत है। पंचांग परिवर्तन आना चाहिए। तो सबसे पहले जो हम ज्योतिष कोर्स चला रहे हैं तो उसमें प्रारंभिक ज्ञान को बताएंगे, उसका वीडियो देंगे, वीडियो बनाकर डाल दिया जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपके क्या समझ में नहीं आया है उसके लिए एक पंचांग जन्म पत्रिका निर्माण एवं पंचांग निर्माण का ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पर। उसमें आप चर्चा करेंगे, आपके प्रश्न का उसमें उत्तर दिया जाएगा। आज वीडियो डाला, आज दिन भर में देख लें और अगले दिन उस पर प्रश्न कर लें। वैसे वीडियो में एक एक गणित को व्यवस्थित समझाकर बताया जाएगा। पंचांग परिवर्तन, चर क्या है, चरांतर क्या है, देशांतर क्या है, स्टैंडर्ड अंतर क्या है, भारत का स्टैंडर्ड अंतर 82 अंश 30 कला से ही क्यों लिया जाता है, 4 का गुणा क्यों करते हैं, स्टैंडर्ड अंतर निकालने में, देशांतर निकालने में 4 का गुणा क्यों करते हैं। उसके बाद दिनमान, रात्रिमान, सूर्योदय, सूर्यास्त ये निकालना, और साथ में जब पंचांग परिवर्तन हो गया तो ग्रह स्पष्ट करना, लग्न सारणी से लग्न स्पष्ट करना और भुक्त भोग्य प्रकार से लग्न स्पष्ट करना। फिर आपका उससे किससे वैज्ञानिक पद्धति जिसको कहते हैं हम सांपातिक काल से लग्न स्पष्ट करना, और आगे जाने के बाद प्रथम षष्टक, द्वितीय षष्टक, षष्ठांश नहीं, प्रथम षष्ठांश, द्वितीय षष्ठांश, और इससे आगे जाने के बाद संधि सहित 12 भाव साधन। षड्वर्गीय बल, सप्तवर्गीय बल, षोडश वर्गीय बल, सप्तवर्ग, षड्वर्ग आदि वर्गों वर्गीय चक्र
और आपका 16 वर्गीय कुंडली बनाना, उनको देखना साथ में। इसके बाद षड्बल, ग्रह षड्बल, भाव षड्बल, नतोन्नत बल, पक्ष बल, दिन बल, आपका नैसर्गिक बल, आपका सप्तवर्गीय बल, आपका जो 6 प्रकार के बल है वो 6 प्रकार के बल, इनका योग, इष्ट कष्ट, भाव षड के बल के बाद भाव इष्ट भाव कष्ट, आगे और विस्तृत गणित, महादशा साधन, अंतरदशा साधन, प्रत्यंतर दशा आदि का साधन। इसके बाद वर्षफल, इसके सहम, पंचवर्गीय, वर्ष के पंचाधिकारी, हद्दाबल, इन पर चर्चा होगी। सहम साधन, सहम से फल, इन पर चर्चा होगी। आगे जाएं तो अहरगण साधन, उसके बाद मध्यम ग्रह साधन, मंद फल साधन, स्पष्ट ग्रह, शीघ्र केंद्र, शीघ्र फल साधन, फिर 5 ग्रह स्पष्ट करना। इसके बाद हम इधर आए तो आपका ग्रह के वक्री मार्गी, उदयस्त, लोभ दर्शन मतलब जिसको कहते हैं, और 3 प्रकार के ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, मांद्य चंद्र ग्रहण। चंद्र की श्रृंगोन्नति साधन और उसका व्यापार पर प्रभाव, इन पर चर्चा करेंगे। ये सब कुछ सीखने में आपको 2 वर्ष तक का समय लग सकता है। अगर आप चाहते हैं कि तत्काल खा लें तो ये खाने की चीज़ नहीं है, आपको 2 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा, तब जाकर आप ज्योतिष से संबंधित सारी गणित को सीख पाएंगे। लग्न सारणी कैसे बनेगी, दैनिक लग्न प्रवेश सारणी कैसे बनेगी, इसके बाद दिनमान सारणी कैसे बनेगी, इनको बनाने का तरीका वो भी आपको बताया जाएगा कि इन सारणियों को कैसे बनाएंगे। सूर्योदय साधन दिनमान सारणी से आएगा, लग्न सारणी से आएगा, चरखंडा से आएगा, और आपका सूर्य क्रांति से आएगा, फिर चर सारणी से आएगा। इस प्रकार 5 प्रकार से आप सूर्योदय सूर्यास्त निकालना सीख सकेंगे। अगले बिंदु पर जब हम जाएंगे तो पंचांग निर्माण, उसके बाद व्रत पर्वों का निर्णय, उसके बाद उसमें सीखेंगे आप अपने जो फलित पंचांग का फल कथन कैसे करेंगे। देखिए, जातक का फलित पहले तो आता है आपका गणित। गणित में आता है क्या, सिद्धांत। सिद्धांत के अंतर्गत आता है सिद्धांत, तंत्र और करण ग्रंथ। सिद्धांत तो वो है, सूर्य सिद्धांत है, सिद्धांत शिरोमणि है, ऐसे जो हैं ब्रह्म सिद्धांत है। ये
कल्प के आरंभ से जिसमें अर्गण साधन कर ग्रह साधन करना बताया है वो सिद्धांत है। जिसमें किसी युग के आरंभ से ग्रह बनाकर वर्तमान तक के लाने की बताया गया है वो तंत्र हैं। और जिसमें किसी अभिष्ट शक या संवत या सन से आज तक के ग्रह बनाने का विधान बताया गया है वो करण ग्रंथ हैं। जैसे ग्रह लाघव वो करण ग्रंथ हैं, केतकी ग्रह गणित वो करण ग्रंथ हैं। तो केतकी ग्रह गणित आपको पढ़ाई जाएगी। उसके बाद सूक्ष्म गणित से ग्रह स्पष्ट कैसे करें उसको आपको पढ़ाया जाएगा। वो पुस्तक बहुत महंगी आवेगी परंतु फिर भी वो आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। सूर्य से लगाकर प्लूटो तक के ग्रह स्पष्ट उस दृश्य गणित से बताए जाएंगे। पहले केतकी ग्रह गणित से स्पष्ट होंगे, फिर उस गणित से होंगे। बाकी जो वो पुस्तक रहेगी विदेशी, उस पुस्तक को पूरा नहीं पढ़ाएंगे, केवल उससे ग्रह स्पष्ट पढ़ाएंगे। बाकी गणित तो यथावत है, बाकी गणित में कोई अंतर नहीं आता है। बाकी गणित आपको केतकी ग्रह गणित में मिल जाएगी। इसका हिंदी एडिशन भी आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे कि केतकी ग्रह गणित का, या आपको तो हिंदी लिखवा दी जाएगी कि इसमें इसका क्या अर्थ है, आप आसानी से उसको कर पाएंगे। और साथ में पुस्तक भी हम लिखते जाएंगे। पुस्तक तैयार हुई और पुस्तक आप उसका मूल्य डालेंगे तो आपको पहुंचा दी जाएगी। अब इस ज्योतिष कोर्स का जो मूल्य है, जो 2 साल तक चलेगा, प्रारंभिक ज्ञान से लगाकर पंचांग बनाने तक। अब एक तो सिद्धांत आ गया आपका, और त्रिस्कंद ज्योतिष होती है, सिद्धांत, संहिता और होरा। होरा के अंतर्गत जन्म पत्रिका निर्माण, वर्षफल निर्माण, मुहूर्त साधन, ये सब आ जाते हैं, तो वो आपको उसमें बता दिया जाएगा। और संहिता के अंतर्गत प्रकृति का फल लिखने का विधान है और उसको भी आपको संक्षेप में पढ़ा दिया जाएगा। बाकी गणित पूरी बता दी जाएगी। तो ये लगभग 2 साल लग सकते हैं। संतोष करके काम करें। कुछ पुस्तकें आपको अभी जो हमारे पास तैयार है वो तो भेज दी जाएगी, और बाकी आगे जो पुस्तकें लिखेंगे उनका आपको मूल्य देना पड़ेगा। मूल्य देकर आप उन पुस्तकों को खरीद सकेंगे। और अभी इस कोर्स का मूल्य है, ये सब काम मेरा बालक कर रहा है, तो उसके पास यही ज्योतिष का ही कार्य है, इसलिए इसका न्यूनतम मूल्य पहले 25,000 रखने का विचार था, फिर 11,000 रखने का, फिर 25,000 रखने का, पर अंत में उन बालक के द्वारा बताया गया कि 13,000 रुपये इस पूरे कोर्स के उचित हैं। अगर किसी को ज़्यादा लगते हैं तो वे जो हैं 199 रुपये वाले दूसरे ज्योतिषियों के कोर्स चल रहे हैं, 199 रुपये वाले, उनसे सीख ले। कहीं 999 रुपये वाले कोर्स भी चल रहे हैं, उनसे सीख सकते हैं। परंतु यहाँ तो 2 वर्ष तक आपको व्यवस्थित पढ़ाया जाएगा, तो आपको 13,000 रुपये देने होंगे। एक ग्रुप का निर्माण कर दिया है, जिनका विचार हो वो राशि जमा करवाएं, और अभी जमा करवाएंगे तो 1 नवंबर से आप उस कोर्स में भाग ले पाएंगे, क्योंकि फिर आपको पुस्तकों की आवश्यकता लगेगी। तो अभी जो हमारे पास पुस्तकें रेडी है वो तो 13,000 रुपये के अंदर ही आपको भेज दी जाएगी, ताकि आप को समय पर पुस्तकें प्राप्त हो जाए और आप उनको पढ़ सकें। तो इस प्रकार आप कहेंगे कि पंचांग निर्माण का तो सॉफ्टवेयर आ रहा है, पर सॉफ्टवेयर से पंचांग बनाना उचित है, परंतु पंचांग निर्माण का ज्ञान होना चाहिए। यदि आप पंचांग करता हैं और आपको मंच पर बुलाकर बोलने को कह दिया जाए कि आप इस गणित पर बोल के बताइए, तो आपको वहाँ शर्मिंदगी महसूस होगी और बोल नहीं पाएंगे। फिर या तो पेट दर्द करने का बहाना करना पड़ेगा, या बीमार होने का बहाना करके किसी कमरे में जाके सोना पड़ेगा।
अन्यथा यदि आप अगर पंचांग निर्माण का गणित सीख जाते हैं तो डंके की चोट मंच पर जाकर बोल सकते हैं कि ये गणित इस प्रकार से होगा। और यदि आप काशी के विद्वानों के बीच में अगर सम्मान पाना चाहते हैं तो आपको पंचांग निर्माण का कोर्स सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के विद्वान ऐसे हैं कि वो उसी व्यक्ति का सम्मान करते हैं जो वास्तव में गणित और कुल मिलाकर त्रिस्कंद ज्योतिष का ज्ञाता हो, सिद्धांत, संहिता और होरा तीनों का ज्ञाता अगर कोई है तो ही ये वाराणसी के विद्वान आपको सम्मान देंगे, अन्यथा आपसे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वे व्यर्थ के फेंक पट्टी करने वाले लोगों से बात करके अपना समय खराब नहीं करते हैं। कहते हैं कि वे सूर्य सिद्धांत से पंचांग बनाते हैं, बिल्कुल उनको सूर्य सिद्धांत का ज्ञान है, स्थूल गणित है, फिर भी सूर्य सिद्धांत उनने इतना अच्छा रटा हुआ है कि कहीं से भी उठाकर आप उनसे पूछ लो, वो तत्काल आपको बता देंगे, इतने बड़े विद्वान हैं। और जो दृश्य से पंचांग बनाते हैं, अब वो तो सीधा सॉफ्टवेयर से लेते हैं तो उनको गणित का ज्ञान कम रहता है, इसलिए उनको भी गणित को अवश्य सीख लेना चाहिए, ताकि हम मंच पर जाकर जिस विषय को बोलने के लिए कहें उस विषय पर डंके की चोट बोल सकें और काशी के विद्वानों के साथ एक लाइन में बैठने की हिम्मत कर सकें। ये बात तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी कि काशी में वास्तव में गणित के ज्ञाता विद्वान रहते हैं। उनमें से कुछ लोगों का सम्मान तो मैं भी करता हूँ, क्योंकि वास्तव में वे गणित के विद्वान हैं और उस लेवल का वो गणित जानते हैं, ताकि दृश्य पर भी वे बोल सकें और सूर्य सिद्धांत पर भी एकाधिकार के साथ वो बोल सके। इतने बड़े विद्वान हैं और इतने बड़े विद्वानों के साथ बैठने के लिए आपको गणित सीखना जरूरी है। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप 2 वर्ष के कोर्स में सम्मिलित होकर इसको सीख लीजिए। दूसरी बात है कि व्रत पर्वों के संबंध में भी आपको जानकारी देंगे आप, ताकि आप व्रत पर्वों का निर्णय भी बड़ी आसानी से कर सकें। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है और आप चाहते हैं तो शीघ्र संपर्क कीजिए। मोबाइल नंबर आपको अंदर मिल जाएगा, या मैं स्क्रीन पर ही मोबाइल नंबर डाल देता हूं ताकि आप संपर्क कर सकें। और दूसरी बात ये है कि इस कोर्स में भाग लेने से आपको अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होगी। इसी आशा के साथ जय श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।